अच्छा, नमस्कार सब लोग। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से हैं, जो कि एक स्किल इंडिया मिशन के तहत एक काउंसिल है मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट के अंदर। तो एक प्रेजेंटेशन को एक स्ट्रक्चर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा अपने काउंसिल के बारे में 2-4 मिनट के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे हम लोग पूरे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांटते हैं और हर क्षेत्र में कैसे कैसे नए नए अवसर प्रदान होते हैं और हम कैसे जो है नौकरियों के अवसर सब लोगों के लिए इसमें पैदा करते हैं और बताएंगे। और उसके बाद जो करियर प्रोग्रेशन है कि कैसे आप एक सर्टिफिकेट के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं या उसमें डिग्री हासिल कर सकते हैं, इसमें मेरे साथी डॉक्टर देवराज आपको बताएंगे। तो डॉक्टर देवराज, अगली स्लाइड। तो हम लोग जो है बेसिकली एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। और हम लोगों को जो हमारे प्रमोटर्स हैं उसमें सियामा, एल्सीना, आईएसए, आईपीसीए, मैट, एल्कोमा, ये लोग जो है। सियामा जो है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है। एल्सीना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है। आईएसए इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन है। आईपीसीए इंडिया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एसोसिएशन है। मैट जो है मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ आईटी हार्डवेयर। और एल्कोमा जो कि फॉर ये एलसीडी एंड सोलर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है। ये सारी एसोसिएशन जो है वो एक इंडस्ट्री बॉडीज होती हैं जो कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का प्रतिनिधि करती हैं भारत में, और सारी इंडस्ट्री से जुड़ी होती हैं। तो क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र यह है कि हम इंडस्ट्री के साथ मिलके उनकी मांग को समझे और उसके अनुसार हम लोग जो है ऐसा मैन पावर सप्लाई करें ताकि उनको नौकरी मिलने में आसानी हो। हमारा जो विजन है वो ये है टू क्रिएट अ रोबस्ट इकोसिस्टम फॉर डेवलपिंग अ फ्यूचर रेडी। मतलब हम लोग जो है भविष्य का जो वर्कफोर्स होने वाला है और क्या क्या जो है कुशलताएं एक मतलब एक सक्षम टेक्नीशियन में होनी चाहिए, वो हम पैदा करते हैं ताकि एक अवसर हम नौकरी प्रदान कर सकें और इंडस्ट्री के लिए हम एक बहुत ही अच्छा और सक्षम टेक्नीशियन तैयार कर सकें। और हमारा यही मिशन है कि हम पूरे इकोसिस्टम पे एक लेटेस्ट जो हमारे सिस्टम्स हैं, चाहे वो आईटी है, बेस्ट ऑफ टूल्स हैं, हार्डवेयर है, उसको लेकर और हम डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग, हम कैसे ट्रेनिंग प्रदान करें ताकि हमारा जो सिखाया हुआ बच्चा है वो एक बहुत ही सक्षम हो और इंडस्ट्री में नौकरी लेने के लायक हो, और नौकरी नहीं ले बल्कि अपने आप का करियर बनाए और उस क्षेत्र में आगे बढ़े। तो ये तो हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, मोटे मोटे जो हमारा रोल है वो यह है कि हम एक लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक तरह का प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम लोग सारे जो डिमांड है और जो सप्लाई है कैंडिडेट्स का वो एक साथ आ जाए, ताकि जो इंडस्ट्री का डिमांड है वो एक जगह पर वर्चुअली इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से किसी वेबसाइट के माध्यम से रहे, और जो बच्चे नौकरी ढूंढ रहे हैं वहां जाकर अकॉर्डिंगली उस नौकरी को देखकर जिसे वो समझते हैं कि वो सक्षम है अप्लाई करने में, अप्लाई कर सके। हम लोग इसकी एक क्वालिफिकेशन बनाते हैं, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड है, क्योंकि एक पैमाना है पूरे भारत में। अभी जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है वो एक पूरे भारत में एक ही सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क है। उसके लिए हम कोर्सेज बनाते हैं और सारा जो हमारा कार्यकाल होता है वो एक इंडस्ट्री के साथ घुल मिल के समझ के कि उनको क्या मांग है, क्या कैसे उनको बच्चे चाहिए, उस अनुसार हम लोग एक स्किल मैन पावर ट्रेन करते हैं। फिर हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं जिनको हम एफिलिएट करते हैं उनके कुशलता देखते हुए। तो अभी भारत में हमारे कोई 4000 सेंटर हैं हर तालुका, हर जिले में, और राजस्थान में भी हमारे समझिए कि हर जिले के अंदर, और जो है दूर दराज जो क्षेत्र हैं राजस्थान के, वहां पर हमारे सेंटर हैं जहां पर जाकर हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं। बाकी राजस्थान के जो स्कूल हैं या कॉलेज हैं वहां पर भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक के वोकेशनल कोर्सेज हैं, स्किल कोर्स क्वालिफिकेशन है, वो पढ़ाए जाते हैं। तो हम इंडस्ट्री के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो गवर्निंग काउंसिल होते हैं, जो हमारे बोर्ड मेंबर हैं, वो सारे इंडस्ट्री से आते हैं और वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि किस तरह की क्वालिफिकेशन हम बनाएं जो इंडस्ट्री के अनुसार हो, और वही बच्चा हमारा वो कोर्स करने के बाद सक्षम हो इंडस्ट्री में एक अपने मतलब अवसर और जो चुनौतियां हैं उनको सामना करने के लिए। तो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को हम कैसे बांटते हैं। तो ये हमारा कहलाता है ईएसडीएम सेक्टर।
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चर। मैं बीच में एक बार पूछना चाहूंगा कि मेरी बोलने की स्पीड, आवाज ठीक आ रही है बच्चों आपको? कोई भी एक बच्चा कंफर्म कर दे। हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? ओके, ठीक है, ठीक। ओके, तो हम लोग जो है, सिर्फ मैं एक ब्रॉडली बताऊंगा कि कैसे कैसे पूरा जो क्षेत्र है इलेक्ट्रॉनिक का भारत में, उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं। एक है सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपोनेंट्स लगते हैं, पुर्जे लगते हैं, तो पुर्जे बनाने की बहुत सारी कंपनियां होती हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक में एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, माइक्रोचिप होता है, जो अभी मतलब भारत में उसको बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया में अभी एक पूरा एक ही पैमाने पे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है। तो एक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स है। उसके बाद इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, आजकल पूरे ऑटोमेशन पे काम करती हैं। पूरा उनका जो कार्यभार है वो एक मशीन द्वारा चलता है। तो उसके ट्रेनिंग हम लोग देते हैं कि एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में एक बच्चा कैसे कर सकता है, ताकि वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जहाँ पर मशीनों द्वारा, रोबोटिक्स द्वारा और अभी सॉफ्टवेयर के द्वारा काम होता है, उसको समझ सके। ई मोबिलिटी जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र आने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक ये मतलब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अब देखिए, आज डीजल, पेट्रोल और गैस से गाड़ी चलती हैं, लेकिन जो फ्यूचर की गाड़ी आने वाली है वो सब हम इलेक्ट्रिक से चलने वाली हैं। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो भारत में होने वाला है, बल्कि सरकार भी कहती है कि कोई 50% गाड़ियां जो भारत में बिकेंगी 2030 तक, वो इलेक्ट्रिक होंगी। और उसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि इसको चलाने का खर्चा कम आता है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है, और बहुत से इसके फायदे हैं। और जैसे आप जानते हैं कि ये क्षेत्र बहुत बढ़ रहा है, तो इसमें एक हजारों लाखों लोगों की आवश्यकता है। तो हम लोग एकदम जो कमिटेड हैं कि हम वो एक वर्कफोर्स बनाएं जो कि इस क्षेत्र को एड्रेस कर सके। ईएमएस होता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। जैसे कि आप लोग टीवी, टीवी, मोबाइल फोन, वाटर वॉशिंग मशीन जो भी देखते हैं, तो एक पर्टिकुलर ब्रांड कंपनी की होती है, लेकिन जरूर नहीं है कि वही कंपनी बनाए। कुछ कंपनी ऐसी होती है कि वो मैन्युफैक्चर करती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सब ब्रांड्स के लिए। कि जैसे एक डिक्सन कंपनी है, अगर आप वहां जाएं तो वो कोई 18 ब्रांड्स के टेलीविजन अपनी फैक्ट्री बनाती है, उनके ब्रांड से। तो जैसे पैनासोनिक वगैरह, हो सकता है वो सिर्फ मार्केट कर रहे हो, लेकिन उनका जो उत्पादन है वो एक डिक्सन जैसी कंपनी है, जो कि इस काम में एक्सपर्ट होती हैं और सकुशल होती हैं। वो ही उन वस्तुओं को बनाती हैं उन कंपनी के लिए जिनकी ब्रांड से वो मार्केट में बिकती है। तो ईएमएस कंपनी में फिर बहुत सारी मशीनें होती हैं, एसएमटी मशीन होती है, एक टेक्नीशियन है, वो कैसे उसको असेंबल करता है एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को, वो उस पर हम स्किलिंग प्रदान करते हैं। पीसीबी डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। पीसीबी जो होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। एक हर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है, आपने देखा होगा कोई भी, जब आप फोन खोलते हैं तो एक उसमें एक बोर्ड होता है जिसमें अलग अलग सर्किट बने होते हैं, और उसी के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है चलता है, करंट उसमें दौड़ता है और वो उसको चलाता है। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड जॉब है, और हर इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि पीसीबी होता है, इसलिए बहुत बड़ी डिमांड पीसीबी में होती है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वो है जो कि उपभोक्ताओं से के इलेक्ट्रॉनिक्स है, घर में जो आपके इस्तेमाल होती है, उसमें आप कुछ भी हो सकता है, जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, आपकी जो अप्लायंसेज हैं। तो ये बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। और आईटी हार्डवेयर, तो आप देखते हैं कि अब तो हर घर में अनेकों ऐसे उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो कि हमारे रोज जीविका को जो है आसान बनाते हैं और हमारे अब जीवन का हिस्सा हो गए हैं। जैसे मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपका इसके आसपास जो भी पुर्जे जिसमें लगते हैं, कैमरा भी है। तो इस पे हम पूरा जो है हम जो प्रशिक्षण बच्चों को देते हैं, ताकि वो इस क्षेत्र में काम कर सकें और अपना करियर बना सकें। उसके बाद फिर कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग। अब कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली संचार होता है। अब संचार भी, जैसे आपका मोबाइल फोन है तो ये एक संचार वस्तु है। जो भी दो चीजें आपस में दूसरे से बात आप करा सकती हैं, या एक सिग्नल को दूसरी जगह ले जा सकती हैं। जैसे आपके यहाँ डीटीएच है, अब डीटीएच का एक सैटेलाइट एंटीना लगता है, वो आपके टेलीविजन कैप्चर करता है, तो उसके पास बॉक्स लगता है, या आपका केबल टीवी बॉक्स लगता है, या ब्रॉडबैंड है आपके घर पे उसके। तो जाहिर सी बात है, हर घर में आज हिंदुस्तान के ये सब चीजें मौजूद हैं। तो एक सकुशल टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है, जो कि आपके घर में जाके इसको इसको इंस्टॉल कर सके, इसको लगा सके, अगर ये खराबी हो तो उसको ट्रबल शूट कर सके, रिपेयर कर सके,
ठीक है ना। तो इसमें भी आपको ये स्वाभाविक है कि बहुत बड़ी आवश्यकता और बहुत बड़ा डिमांड इन जॉब रोल्स के लिए है। सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस एक बहुत बड़ा क्षेत्र उभर के आ रहा है। अभी आप देखें छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे शहरों में भी हर घर के बाहर एक कैमरा लगा रहता है, और सीसीटीवी कैमरा जो है वो क्राइम उससे बहुत कम हो गई है, और वो हमारा जो है जो असामाजिक तत्व है उनको पकड़ने में भी हमारी सहायता करता है। और चाहे वो सरकार हो, चाहे वो जो प्राइवेट कंपनियां हो, प्राइवेट घर हो, हर घर में आप और चाहे वो सड़क हो, रोड हो, अब देखिए हर जगह अभी सीसीटीवी कैमरा, सर्विलेंस कैमरा लगे होते हैं। तो क्योंकि इनका भी बहुत बड़ी आवश्यकता है वर्क फोर्स की, कोई एक सक्षम टेक्नीशियन ही होगा जो इसको इंस्टॉल करे या रिपेयर करे। और फिर नौवा जो हमारा क्षेत्र है, तो ये हम बेसिकली पूरे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को बता रहे हैं कि कैसे इतना बड़ा क्षेत्र है और कैसे हमने इसको बांटा हुआ है। सोलर एलईडी, तो सोलर जो है आप रिन्यूएबल एनर्जी में आता है, बहुत बड़ा एक क्षेत्र है हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारा एक जो मुल्क है और खासतौर से राजस्थान जहाँ के आप हैं, तो वहां तो मेरे ख्याल से पूरे साल ही एक अच्छी धूप रहती है। अब हम लोग इस धूप को फॉर ग्रांटेड लेते हैं भारत में, लेकिन अगर देखा जाए तो यूरोप में, अमेरिका में बहुत से ऐसे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर साल में 2 4 5 दिन भी धूप नहीं निकलती है। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश और ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ हमको भगवान की दी हुई धूप और मतलब सूर्य देवता से जो है उत्पन्न हमारे पास जो एनर्जी है वो हमें मिलती है। तो इसको हम लेवरेज कर सकते हैं, उससे हम सोलर, उसको हम लाइटिंग कर सकते हैं, उससे हम जो है एनर्जी और जो है विद्युत हम पैदा कर सकते हैं, ताकि हमारे जो है हमारी फैक्ट्री चल सके, हमारी गाड़ियां चल सके, हमारे घरों में रोशनी आ सके, और हमारे जो भी बिजली से उपकरण चलते हैं उनको हम चला सके। और एलईडी जो है बेसिकली वो एक क्षेत्र है, उसने बिजली खपत को बहुत कम कर दिया है। और अभी आप देखें पहले अलग बल्ब आते थे 100 वाट का, 500 वाट का, 1000 वाट का, लेकिन अभी उतनी ही रोशनी 2 3 वाट के बल्ब दे रहे हैं। तो ये सिर्फ तकनीकी और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से होता है। तो ये बेसिकली इस क्षेत्र में हम लोगों ने पूरा 9 में डिवाइड किया हुआ है। तो मुझे लगा इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं, ताकि आप थोड़ा समझ सकें और बाद में फैसला कर सकें कि किस क्षेत्र में आप जाकर अपना करियर बना सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि जो बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं उनको हम थोड़ा समझाएं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या अवसर हैं और किस किस क्षेत्र में वो बात कर सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा एक स्लाइड मैंने बनाई है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत में अवसर क्या क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स के। अभी तो मैंने बताया कि क्षेत्र में हम किस किस करते हैं। अब देखिए ना, भारत जो है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड मुल्क है। हमारे पास 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 60% आबादी 30 साल से कम है, यानी कि हमारे पास एक बहुत ही युवा शक्ति है जिसको हम देश की उन्नति और देश को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि युवा ही जो जो युवा की एनर्जी है वही है जो देश को आगे बढ़ाती है। तो इसमें आप देखिए कि $1 ट्रिलियन, ट्रिलियन जो होता है वो 1000 बिलियन का होता है। 1 बिलियन जो है 100 करोड़ होता है। तो आप देखिए एक यानी कि मतलब 1 लाख, 1 करोड़ इंटू करोड़ देख लीजिए आप, ये सॉरी 1 लाख करोड़ डॉलर, यानी कि कोई 70 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है डिजिटल इकोनॉमी भारत में 2025 तक हो जाने की संभावना है, जिस तरीके से हम जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा डिजिटल वर्ल्ड है जहां पर हर चीज जो है डिजिटल हो गई है, चाहे वो आपके फोन करने का माध्यम, बात करने का माध्यम हो जैसे फोन है, चाहे वो आपके घर में वॉशिंग मशीन हो, कोई भी उपकरण घर में हो, तो वो सब जो है पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, जो कि बहुत बड़ा एक इकोनॉमी है जो भारत को ले गया है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स जो हार्डवेयर होता है उसकी भी भारत जो है वर्ल्ड की जो बड़ी अर्थव्यवस्था है उनमें से एक है। और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जो हमारी पॉलिसी है और जो सरकार के आंकड़े आते हैं कि 2025 तक $400 बिलियन, यानी कि ये क्षेत्र जो है इस पे पहुंचेगा। बहुत सारी नई नई स्कीमें हैं, नई जो नीति है सरकार की, इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 है, उसमें PLI परफॉर्मेंस लिंक्स इंसेंटिव है, स्पेशल प्रोग्राम फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, EMC क्लस्टर, एक छोटे छोटे क्लस्टर बना रही है सरकार पूरे देश में, जो छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने वाली कंपनियों के लिए पुर्जे बनाएंगी। और इसमें सरकार उम्मीद करती है कि 2025 तक 20 लाख नौकरियां उत्पन्न होंगी। आपके राजस्थान में बता दूं कि एक हमारा ही जो है जो एलसीना, जो हमारे गवर्निंग काउंसिल है, उनका एक बहुत बड़ा EMC क्लस्टर भिवाड़ी में आ रहा है,
और वहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लग रही हैं, जहाँ की एक बहुत सारे रोजगार के अवसर वहां प्रदान होंगे। उसके अलावा जैसे आपका और क्षेत्र है, जैसे आपका अलवर है, भिवाड़ी है, बावल है, और तो ये मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र बहुत बड़ा है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिजाइन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंस्टॉलेशन होता है, रिपेयर होता है, उसमें मेंटेनेंस होता है। और अब एक बहुत बड़ा क्षेत्र उधर के आ रहा है जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है, अगर उसको वेस्ट करना है तो आप ऐसे फेंक नहीं सकते हैं। सरकार कहती है कि उसको आप प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से तोड़ें और उसके पुर्जों को अलग करें, जो इस्तेमाल हो सके उनको इस्तेमाल करें, और जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको रिसाइकिल करें, ताकि वो हमारे जो है हमारे जो वातावरण है उसको नुकसान ना पहुंचाए। ऐसे ही फिर बहुत बड़ा डिमांड मोबाइल फोन और आईटी हार्डवेयर का भारत में आ रहा है। टेस्ट वैलिडेशन डिजाइन के ऊपर एक बहुत बड़ा, और जो भी इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में वो सारी ऑटोमेट हो रही है। इंडस्ट्री 4.0, जहां पर आदमी का मतलब फैक्ट्री में लोग कम काम करेंगे, मशीनें, लेकिन उन मशीनों को डिजाइन, मशीनों को चलाना, मानी उस मशीनों को मेंटेन करना, उनको रिपेयर करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है, जो कि एक बहुत बड़े स्किल्ड मैन पावर की भारत में जरूरत होगी। ऐसे ही बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम हैं। स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत है, जिसमें हमारी सरकार चाहती है कि हम आत्मनिर्भर बने और बाहर के जो मुल्क हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, उसको हम कम से कम ले जाएं। तो ये हमारा सेक्टर हाईलाइट्स है, सिर्फ ये बताने के लिए आपको, ताकि आप महसूस हो कि बहुत बड़े अवसर आपके हैं। आप अभी युवा हैं, और अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो बहुत सारे रोजगार के अवसर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आपके लिए पैदा हो रहे हैं, होते रहेंगे, और आप इसमें बहुत अच्छा करियर अपना बना सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि देखिए 2020 में 57 लाख लोग भारत में काम करते थे इन ऑक्यूपेशन में, और ये 92 लाख हो जाएगा 2025 तक। यानी कि अगले 4 साल में हम लोग उम्मीद करते हैं कि कोई 35 लाख नौकरियां इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत में पैदा होंगी। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन, टेस्ट, वैलिडेशन में एक बहुत नौकरियां पैदा होने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग जैसे आप देख रहे हैं, नए नए अवसर प्रदान कर रही है, फैक्ट्रियां लग रही हैं। सेल्स मार्केटिंग, जो उत्पाद बनता है उसको बेचना भी होता है। आजकल आप देखिए ये मतलब होम डिलीवरी का सिस्टम है, ई कॉमर्स में, उसमें भी एक बहुत बड़े ऐसे लोगों की जरूरत है जिसको आप ट्रेन करते हैं, जो जाके प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेशन कर सके। पहले आप दुकान में जाते हैं, वहां पर सेल्समैन आपको पूरा एक प्रोडक्ट के बारे में समझाता है, लेकिन अभी ये एक्शन जो है ये घर में शिफ्ट हो गया है। तो हो सकता है कि बहुत बड़े एक ऐसे लोगों की आवश्यकता है, जाके जो घरों में जाके प्रोडक्ट की नॉलेज दे सके, प्रोडक्ट को समझा सके। तो ऐसे ही लाखों लोगों की आवश्यकता देश में होगी। और फिर उसको सर्विस, उसको इंस्टॉल करना, उसको रिपेयर करना, उसको मेंटेन करना, उसको प्रोग्राम करना, अब ये स्पेशलाइज स्किल है, ये हर कोई नहीं कर सकता है। वही आदमी जो ट्रेंड है, जो स्किल्ड है, वही इसमें कर सकता है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने अपने हाथ जो हैं ऊपर किए हुए हैं, और वो लोग हमसे प्रश्न करना चाहते हैं। तो हमने ये कुछ ऐसा प्रोग्राम किया है कि पहले थोड़ा सा हम आपको एक ओवरव्यू देंगे, उसके बाद डॉक्टर देवराज आपको बताएंगे कि इसमें अगर आप पहले सर्टिफिकेट करते हैं तो आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसमें आप एजुकेशनली क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें आप ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, बीवो कर सकते हैं। उसके बाद हम अच्छा समय रखेंगे आपके प्रश्न लेने का, और उनको हम उत्तर देंगे। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, सबके जितने भी लोगों की क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, वो सब हम एड्रेस करेंगे और आपको जरूर हम जवाब देंगे। ठीक है। तो जैसे बताया कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स एक इमर्जिंग सेक्टर है, और बहुत से नए अवसर ये युवा के लिए पैदा कर रहा है। तो देखिए बस मोटा मोटा ये है, इसमें जो हमारे 9 सब्जेक्ट्स हैं उसमें कौन कौन सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिसके साथ हम काम करते हैं, जिसके लिए हम नौकरियां और जो बच्चे हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं उनको अलाइन करते हैं। तो देखिए आप ज्यादातर कंपनी ऐसी हैं जिसका नाम आपने सुना होगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर में जो है वो डेल, वर्लपूल, वोल्टास, गोदरेज, पैनासोनिक, एलजी, एचसीएल, जी, हेलिफैक्स, एसर, डाइकिन, लेनोवो, ये सब कंपनियां हैं। सिक्योरिटी सर्वेलेंस में एक्यूरा इंडिया है, एचसीएल, स्पर्श, जाइकॉम, पीएमएस, टाटा अप्लाइड, आप आपके सामने है। तो ये सिर्फ दिखाने का उद्देश्य ये है कि हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो काम करती हैं, जिनकी
लाखों की तादाद में जो मैन पावर हायर करते हैं, और हम लोग इन सब से जो है हमारा संपर्क रहता है, इनसे हम बहुत ही एक नजदीकी तरीके से हम काम करते हैं, ताकि जो हमारे बच्चे हैं ट्रेन करते हैं। दो तरह के अवसर हम चाहते हैं अपने बच्चों को प्रदान करते हैं। एक होता है वेज एम्प्लॉयमेंट, जो बच्चे इन कंपनियों में अप्लाई करते हैं, नौकरी मिलती है, उनको तनख्वाह मिलती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि अपने व्यवसाय शुरू करें, तो उसमें जो है बहुत सी सरकारी नीतियां हैं, सरकारी प्रोग्राम हैं, जैसे मुद्रा वगैरह है। और हमारे बहुत सारे ऐसे जॉब रोल हैं जिनको करने के बाद, पढ़ने के बाद और सर्टिफिकेट लेने के बाद एक बच्चा जो है वो अपना जो है व्यवसाय शुरू कर सकता है। जैसे कि मोबाइल हैंडसेट रिपेयर टेक्नीशियन है, कंप्यूटर रिपेयर टेक्नीशियन है, वो मैं थोड़ा आगे आपको बताऊं आगे। तो हमारे पास 158 के आसपास कोर्सेज हैं अक्रॉस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इन 9 सब सेक्टर्स में जो जो हमारे डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और जॉब रोल्स हैं, ये सब हमारा एक मोटा मोटा ब्रेकअप है। इससे आपको बताने के लिए कि हमारे पास हर क्षेत्र में हर तरीके के बच्चे को सक्षम बनाने के लिए हमारे पास कोर्स है। हाँ, ये हमारे 20 टॉप है। हमारे पास 158 क्वालिफिकेशन हैं, यानी कि 158 आप क्यूपी समझे, जिस पे आप कोर्स कर सकते हैं। और मोटा मोटा जो है, जो ज्यादा जिनकी मांग होती है और जो क्लास 12वीं पास शूट करते हैं लेवल 4 के, तो ये हमारे, आप देखिए ये जॉब रोल्स हैं। तो मेरे ख्याल से आप देख के ही आपको लगेगा कि हाँ, इनमें बिल्कुल बहुत सारे अफसर होंगे। टीवी रिपेयर टेक्नीशियन है, फील्ड टेक्नीशियन, एयर कंडीशनर है। भारत में कोई 3 सवा 3 लाख टेक्नीशियंस हैं, और एसी की जो रफ्तार है वो 10-12% दर से हर साल बढ़ रही है। तो उसी के अनुसार उतने ही टेक्नीशियन उनको लगाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, गैस बदलने के लिए चाहिए होता है। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर हमारी हमेशा डिमांड बढ़ती रहेगी। ऐसे ही हर घर घर में रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन है, और इन सब के लिए हमारे पास जो है हमको एक टेक्निकल मैन पावर चाहिए। डीटीएच सेट टॉप बॉक्स हो या डिजिटल एक्सेस, ये जो आपका केबल टीवी है घर पे, उसका जो सेट टॉप बॉक्स को इंस्टॉल करता है, सर्विस करता है टेक्नीशियन, उसकी आवश्यकता है। स्मार्टफोन रिपेयर टेक्नीशियन, इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन, कंप्यूटर पेरिफेरल्स। उसके बाद नेटवर्क स्टोरेज एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अब हम एक इंटरनेट में क्षेत्र में काम करते हैं। हर कंप्यूटर और हर फोन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो जो नेटवर्क बीच में होता है उसको भी हमको जो है सकुशल रखना है। उसके मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत बड़ा मैन पावर जरूरत है। यूपीएस इन्वर्टर है, सोलर इंस्टॉलेशन एंड सर्विस इंजीनियर फॉर मेडिकल। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र उभर के आ रहा है। कोविड के बाद से आप देखिए, अभी हर घर में एक उपकरण होता है जिससे आपकी बॉडी की ऑक्सीजन मेजर होती है, ऑक्सीमीटर। तो अब ऑक्सीमीटर भी थोड़ा महंगा आता है, 1000 रुपए के आसपास वो आता है। अगर खराब हो जाए तो उसके रिपेयर के लिए डिजिटल थर्मामीटर हैं, डिजिटल आपका डायबिटीज, शुगर मेजरमेंट डिवाइसेस हैं, ब्लड प्रेशर डिवाइसेस हैं। या घर में अभी एक ये 20 हमारे जॉब रोल थे। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो जॉब रोल हमारे में सक्षम होता है, तो एक हमारी पोर्टल है, ESCCI पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से हम लोग जो है मांग और सप्लाई को अलाइन करते हैं। तो जो भी इंडस्ट्रीज हैं हमारी, वो यहाँ पर आके पोर्टल पे अपना डिमांड इस पे रखती हैं, और जो बच्चे हमारे सर्टिफिकेट होते हैं उनको इस पे पोर्टल पे डाल देते हैं, ताकि कंपनियां उन बच्चों को ढूंढ पाए और वो बच्चे जो है उन कंपनी को ढूंढ पाए। और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, एक वर्चुअल मीटिंग के जरिए वहीं से वो लोग अप्लाई कर पाए, इंटरव्यू दे पाए, और अगर सुटेबल हो तो नौकरी एक्सेप्ट कर पाए और ज्वाइन भी कर पाए। इसके अलावा एक तो नौकरियां हैं, उसके अलावा एक प्रोग्राम हमारा नैप्स का होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। उसमें सरकार का एक उद्देश्य है कि बहुत बड़ी, क्योंकि फैक्ट्री चल रही हैं, तो उन फैक्ट्रियों को कुछ हद तक ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कि जो हमारे बच्चे हैं वो जाके पहले उन कंपनियों में काम करें, वो सीखें। तो उस उद्देश्य से गवर्नमेंट ने एक नैप्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम शुरू करी है अप्रेंटिसशिप के लिए। अप्रेंटिस जो होता है वो कंपनियों में काम करता है एज ए ट्रेनी। तो एसेंशियली वो ट्रेनी होता है लेकिन वो काम करता है और काम करके सीखता है। क्योंकि
जितने आप प्रैक्टिस करेंगे और काम को आप एक्चुअल करेंगे, उसी से आपको ज्यादा सक्षम होंगे और आप में कौशल आपका बढ़ेगा। तो नैप्स है ये, हम लोग उसको इनेबल करते हैं, हमारे पास उसकी भी पोर्टल है। तो जो भी बच्चे हमारे साथ कोर्स कर रहे हैं तो वो कंपनियों में काम कर सकते हैं, करते करते ही वो हमारा कोर्स भी कर सकते हैं। और उसमें कुछ थ्योरी क्लास होती है, कुछ उसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो कंपनी देती है। और फिर वो सर्टिफिकेट 6 महीने से 6 महीने से 3 साल का ये प्रोग्राम है, जिसमें कुछ हिस्सा इस समय का लोग फैक्ट्री में लगाते हैं और कुछ समय क्लास में लगाते हैं। तो ये एक बहुत ही ब्रॉड एक ओवरव्यू है। और इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या रोजगार के अवसर पैदा हो रहा है इस पे है। और ये तो खैर हमारा ऐसी फुटप्रिंट है कि हम लोग 14 लाख बच्चों को अभी तक हम ट्रेन कर चुके हैं, 7.5 लाख लोगों को हम लोग पे लगवा चुके हैं। हमारे पास इतने क्वालिफिकेशन पैक हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। तो इसे बताने के लिए कि हम लोग बहुत सक्षम हैं बहुत बड़ी मैन पावर क्रिएट करने के लिए। और हम लोग पूरा जो है वज्रवृद्ध हैं कि हम अपने जो युवा है उसको हम सक्षम बनाएंगे, इस काबिल बनाएंगे, ताकि वो इंडस्ट्री में नौकरी ही नहीं बल्कि नौकरी लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। और सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेके जीवन वहां व्यतीत ना करे, उसके बाद भी एक प्रोग्रेसिव सिस्टम है जिसमें वो चाहे तो सर्टिफिकेट से डिप्लोमा, डिप्लोमा से एडवांस डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा से बीवॉक जो ग्रेजुएशन डिग्री है वोकेशनल में कर सकता है। और फिर वो मेन स्ट्रीम में बाद में जाके वो एमएससी, एमटेक, एमए और पीएचडी तक भी कर सकता है। ये पूरा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में प्रावधान है। मैं अभी तक सिर्फ मेरा उद्देश्य था कि आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दूं। अभी हमारे एक्सपर्ट है डॉक्टर देवराज, जो कि बहुत ही सक्षम और एक एक्सपर्ट हैं स्किल डेवलपमेंट के। ये आईआईटी से इंजीनियर हैं और पीएचडी हैं। इन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काम किया है, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में इन्होंने काम किया है। अब मैं चाहूंगा कि वो आपको थोड़ा और डिटेल में बताएं कि कैसे आप सर्टिफिकेट के बाद एक प्रोग्रेसिव एक जो है सिस्टम में दाखिल हो सकते हैं और एक प्रोग्रेशन जो होता है करियर का वो बना सकते हैं। डॉक्टर देवराज प्लीज अब आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है। धन्यवाद सलीम जी। अब मुझे आप सारे लोग सुन सकते हैं? जी आवाज आ रही है आपकी। ओके। सो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए समस्त छात्रगण एवं महानुभाव को मेरा नमस्कार। अब आपको मैं बीवॉक से जुड़ी हुई जानकारियां दूंगा। बीवॉक आपको पता होगा, ये बैचलर इन वोकेशनल सब्जेक्ट्स होता है। वोकेशनल मतलब ये पेशेवर शिक्षा से रिलेटेड आपको ग्रेजुएशन प्रोग्राम आप इसको बोल सकते हैं। तो पेशेवर क्षेत्र क्या होते हैं? जो कि स्किल से जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं। तो इसके 5 ऑब्जेक्टिव हैं। पेशेवर क्षेत्र से जुड़े हुए ग्रेजुएशन के 5 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम एक क्वालिफाइड जॉब रेडी रिसोर्स का पूल बनाना चाहते हैं। मतलब हम, आपको पता है कि हम लोग एक यंग कंट्री हैं और यंग कंट्री होने की वजह से हमारे पास यंग स्टूडेंट्स बहुत बहुतायत में है। तो हम उनको प्रशिक्षित करके एक क्वालिफाइड जॉब रेडी रिसोर्स में हम उनको परिवर्तित करना चाहते हैं। ये हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि हम उनको सारी फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं। मतलब वो किसी भी तरीके से पेशेवर क्षेत्र में, चाहे वो स्कूल माध्यम से हमसे जुड़े या चाहे वो पेशेवर क्षेत्र में सर्टिफिकेट कोर्स करके ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो है उसमें आए, तो हम उनको ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं। और उनको अगर मान लीजिए कि वो इस ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आते हैं, तो उनको हर सेमेस्टर में या हर साल में वो, मतलब अगर ये सोचते हैं कि अब उनकी या तो पॉकेट उनको वो नहीं, पॉकेट उनकी अलाउ नहीं कर रही है कि वो मतलब वो प्रशिक्षण ले पाए, या हो सकता है कि उनको किसी तरीके की और दिक्कतें हों, तो हम उनको हर साल ऐसा बना दें कि वो
किसी भी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जिसमें उन्होंने स्किल की ट्रेनिंग ली है उससे निकलकर वो नौकरी पा सके। तीसरा हमारा उद्देश्य है कि हम स्टूडेंट को जब भी वो किसी एग्जिट पॉइंट, मैं एग्जिट पॉइंट आपको बताऊंगा, वो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में है, तो हम स्टूडेंट को हर एक एग्जिट पॉइंट पे नौकरी के काबिल बना सके। फिर चौथा उद्देश्य है कि जो आपको पता है कि इंडस्ट्री और जो स्कूलों से या इंजीनियरिंग कॉलेजेस से जो निकले हुए बच्चे होते हैं और इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट होती है उनके बीच में बहुत बड़ा गैप एग्जिस्ट करता है। वो गैप स्किलिंग से रिलेटेड ही होता है, क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है तो आपके हाथ में स्किल का होना जरूरी है, और वो जब स्किल नहीं पाई जाती उन बच्चों की, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि वहां पे उस बच्चे की जो नौकरी है वो लग नहीं पाती है। तो हम कुछ चेंजेस जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस सुझाए गए हैं, तो उसमें वोकेशनल क्षेत्र को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है। तो हम उसके थ्रू इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या पॉलिटेक्निक्स में, आईटीआईज में पेशेवर शिक्षा के थ्रू हम डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करें। डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग बोलते हैं कि उसमें कुछ जो ट्रेनिंग होगी वो तो आपकी उस पर्टिकुलर आईटीआई, पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, और कुछ ट्रेनिंग जो है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग हो जो कि आपकी इंडस्ट्री में हो। जिससे क्या होगा कि इंडस्ट्री को जो स्किल्स चाहिए, जो आप जो हाथों से जो काम करते हो उसमें निपुणता चाहिए, वो इंडस्ट्री को मिले, और साथ साथ इंडस्ट्री को जो क्लासरूम में जो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होती है और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है उसका भी लाभ मिले। तो ये दोनों को हम डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग बोलते हैं। तो ये भी एक हमारा उद्देश्य है। और पांचवा उद्देश्य ये है कि आपको पता है कि बहुत सारी कंट्री जो कि बाहर की हैं, वो वो कंट्रियों को मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है वो एज कर रही है, तो उसकी वजह से उनको जो प्रशिक्षित बच्चे हैं वो हमारे देश से मतलब मिले। तो इसके लिए हमने जो इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन है उसको उनके साथ वो किया है। तो इसका उद्देश्य ये है कि इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन को हम अपने पाठ्यक्रम में लाएं, और उसके थ्रू हम जो प्रशिक्षित नौजवान हैं उनको प्रशिक्षण दें और ग्लोबल वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए उनकी नौकरी बाहर लगवाएं। तो ये हमारे 5 उद्देश्य हैं, जो कि जो बीवॉक प्रोग्राम है, बैचलर इन वोकेशनल कोर्सेज, उसके ये उद्देश्य है। तो आपको ये प्रोग्राम मॉडल दिख रहा होगा। इसमें अगर आप 8th क्लास पास भी हैं लेकिन आपने किसी व्यावसायिक स्कूल से आपने लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक का सर्टिफिकेशन किया हुआ है तो भी आप 12th पास माने जाते हैं। अब लेवल 1 से 4 जो सर्टिफिकेट है ये NSQF लेवल है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसे सलीम जी ने बताया था। हम लोग एक फ्रेमवर्क के तहत काम करते हैं। वो फ्रेमवर्क नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कहलाता है, जो कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत सारी जो स्किल बेस्ड जो इंडिया में जो ट्रेनिंग हो रही है वो सारी उसी के अंतर्गत होती है। तो उसका लेवल 1 से लेवल 4 का सर्टिफिकेशन अगर आपके पास हो 8th क्लास के बाद, तो भी आप इस ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एंट्री ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर 10th पास है और अगर आपके पास लेवल 3, लेवल 4 का सर्टिफिकेशन है, तो भी आप इस ग्रेजुएशन प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। 12th पास है किसी केंद्रीय विद्यालय से जैसे, या किसी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्डों से, तो आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जैसे नॉर्मल तरीके से होता है आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं। अब आता है कि जब आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन प्रोग्राम में भी एग्जिट पॉइंट बने। वो एग्जिट पॉइंट क्या है? अगर आपने पहले सेमेस्टर में जो कि 6 महीने का होता है पहला सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर में ट्रेनिंग ली
आपको लगता है कि आपकी कोई निजी परेशानी है, या आप मतलब इसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू, आपकी दिलचस्पी नहीं रही, आप पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करना चाहते, फिर भी आप उस एक सेमेस्टर के ट्रेनिंग के थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सेक्टर स्किल काउंसिल का सर्टिफिकेट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है। आप उस सर्टिफिकेट को पा लेते हैं एक सेमेस्टर अगर आपका पूरा होता है, तो उस सर्टिफिकेट के थ्रू भी आप उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आप नौकरी पा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप 1 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलता है, 2 साल कंप्लीट करते हैं इस ग्रेजुएशन प्रोग्राम का तो एडवांस डिप्लोमा मिल जाता है, और 3 साल पूरा करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाती है। अब आप खुद सोचिए, ग्रेजुएशन डिग्री किसी एक व्यावसायिक क्षेत्र, जैसे ग्रेजुएशन डिग्री मैकाट्रॉनिक्स में या ग्रेजुएशन डिग्री आईओटी इंजीनियरिंग में, ये आज के वक्त के हिसाब से ये ज्यादा एस्पिरेशनल हो जाती है कंपेयर टू नॉर्मल एजुकेशन। नॉर्मल एजुकेशन में क्या होता था, ग्रेजुएशन आप मान लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये बड़े ट्रेडिशनल टाइप के सब्जेक्ट हैं जिसमें स्किल्स पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से जो छात्र इन प्रोग्रामों को, ट्रेडिशनल प्रोग्रामों को करके निकलते हैं, उनमें स्किल की कमी रह जाती है कहीं ना कहीं, और ये चीज उनको लंबे समय तक परेशान करती है। तो इससे निजात पाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो इस पर्टिकुलर उद्देश्य से बनी है कि इन तरीके की प्रॉब्लम्स को हमारे छात्र न फेस करें, और उनका एजुकेशन पैटर्न अब ऐसा हो जो कि स्किल बेस्ड हो। तो इसके बाद ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हैं और डॉक्टरेट प्रोग्राम भी कर सकते हैं। आप अगर खुद का व्यवसाय खोलना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आप अगर बीएससी बीबीएम उसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है। आप कहीं भी एंटर करें, कहीं भी एग्जिट करें, वो आपके ऊपर है। बस आपको उतना एंट्री के बराबर का क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, और एग्जिट अगर आप कर रहे हैं तो उसका कोई रीजन आपके पास होगा, वो मतलब आप उसके थ्रू एग्जिट करके आप नौकरी पा सकते हैं। अब आते हैं हमारे बी वॉक प्रोग्राम्स पे। तो हमने बी वॉक इंडस्ट्री वैलिडेटेड में 6 प्रोग्राम बनाए हुए हैं। पहला प्रोग्राम है बी वॉक एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जिसके बारे में सलीम जी ने आपको सारा बताया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी सामान है, उसमें पीसीबी होता है, तो पीसीबी डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, एम्बेडेड डिजाइन, उन सब पे आप काम करते हैं, तो वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स आपके बन रहे हैं, मतलब जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, चाहे वो आपकी वेरेबल वॉच हो, चाहे वो हेडफोन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के अंतर्गत आते हैं, और इनकी एक प्रोसेस लाइन होती है। तो उस लाइन की नॉलेज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के अंतर्गत आती है। इसी तरीके से आईटी इंफ्रा मैनेजमेंट सर्विस, आपको पता है कि आईटी क्षेत्र में हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े मतलब दिग्गजों में एक है। तो आईटी इंफ्रा का मैनेजमेंट भी होना बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में इसमें पढ़ाई होती है। फिर सोलर टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल क्षेत्र, आपको पता है कि ये प्रदूषण कम करते हैं पहला तो, दूसरा सोलर हमेशा के लिए है, और ये बहुत ही क्लीन एनर्जी है, तो और सस्टेनेबल भी है। तो ये सोलर के बारे में आपको सारा इसमें आप पढ़ाई करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर डिजाइन, ये भी एक जो इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर में आप चाहे सिस्टम ऑन चिप ले लीजिए, चाहे सिस्टम ऑन मॉड्यूल ले लीजिए, चाहे आप पीसीबी डिजाइन, वो सब, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर के बारे में पूरा का पूरा आपको इसके बारे में पढ़ाई करनी होती है इसके तहत। फिर इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, आपको पता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कितना बड़ा सब्जेक्ट है। तो ये सब हमारे 6 प्रोग्राम है अभी जो बीवॉक में हम लोग यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं।
तो इसमें जो भी हमने 5 ऑब्जेक्टिव, 5 उद्देश्य जो आपको बताए थे बीवॉक के, वो सारे इसके थ्रू फुलफिल होते हैं। आप देखिए इसमें 5 सेमेस्टर तो जो पढ़ाई होती है वो कॉलेज में होती है, उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों होते हैं, और 1 सेमेस्टर आप ओजेटी करते हैं इंडस्ट्री में जाके। तो इस तरीके का ये बीवॉक इंडस्ट्री वैलिडेटेड सेगमेंट के अंदर 6 कोर्सेज हमारे। बाकी एक इंडस्ट्री असिस्टेड सेगमेंट है, ये प्रीमियर कोर्स है, और इसमें हमने इंडस्ट्री मेजर जैसे सीमेंस है, स्नाइडर है, जो पूरे विश्व में मतलब अव्वल दर्जे की कंपनी है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो हम उन कंपनियों के साथ मिलके कोर्सेज बनाते हैं। जैसे मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर और आईओटी इंजीनियर हमारा सीमेंस के साथ है। सीमेंस आपको पता है कि वो ग्लोबल लीडर है, उसका खुद का मार्केट इंटेलिजेंस है, सब कुछ मतलब उनके पास है। तो हमने उनके साथ मिलके ये 2 कोर्सेज बनाए हैं, और इसमें हमने 3 सेमेस्टर कॉलेज में रखा है और 3 सेमेस्टर ओजेटी, वो इंडस्ट्री रेलिवेंट इंडस्ट्री में वो जाके अपना ओजेटी करेंगे, ऐसा रखा हुआ है। और इसमें थ्रू आउट जैसे सीमेंस है, तो सीमेंस थ्रू आउट इस पर्टिकुलर कोर्स में इन्वॉल्व होके क्वालिटी को मॉनिटर करती रहती है। इंडस्ट्री के गेस्ट लेक्चर उसमें प्रदान करती है, जिससे कि जो आउटपुट हो, जो भी इस कोर्स को ले उसका जो आउटपुट हो वो क्वालिटी बेस्ड हो, ये इंश्योर करती है। इसी तरीके से स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट और स्मार्ट बिल्डिंग मैनेजमेंट, ये स्नाइडर द्वारा किए हुए कोर्स हैं, जिसमें स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट अभी हमने रोल आउट नहीं किया, लेकिन बाकी 3 कोर्सेज इसमें रोल आउट हैं। तो टोटल हमने 9 कोर्सेज अभी तक बीवॉक में रोल आउट किए हैं, और उनकी ये डिटेल है। बाकी आते हैं करिकुलम टेम्पलेट। तो आपको पता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो जरूरत होती है उसमें गोदरेज, वर्लपूल, पैनासोनिक, सैमसंग, एम्बर, डाइकिन, आप जितने नाम सोच सकते हैं वो सारे को ये मैन पावर चाहिए होती है। ये डोमेस्टिक अप्लायंस सर्विस इंजीनियर प्रोड्यूस करता है, इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर टेक्नीशियन प्रोड्यूस करता है। जैसे कुकर्स हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, फ्रिजेस हो गए, आपके टेलीविजन, हाईफाई इक्विपमेंट्स वगैरह, ये सब में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत पड़ती है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे जो करिकुलम है, कौन कौन से करिकुलम इसमें हम पढ़ाते हैं। तो पहले सेमेस्टर में आप देखेंगे, आप बीच में अगर आप अपनी निगाह डालें तो सेमेस्टर लिखे हुए हैं, और सेमेस्टर में एक एक करिकुलम लिखा हुआ है। वो करिकुलम हमारे खुद के बनाए हुए करिकुलम है, जैसे मल्टी स्किल टेक्नीशियन, फील्ड टेक्नीशियन, अदर होम अप्लायंस, ये आपको पहले सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। और पहले सेमेस्टर के बाद अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो ये कोर्स से बाहर निकल के नौकरी करे, तो उसको एक सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा दिया जाता है, और वो बाहर जाके जॉब कोई भी ज्वाइन कर सकता है, या अपना खुद का भी व्यवसाय शुरू कर सकता है। फिर दूसरे सेमेस्टर में हम सर्विस टेक्नीशियन होम अप्लायंस पढ़ाते हैं। तीसरे सेमेस्टर में फील्ड इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, क्योंकि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का जो रोल है वो बहुत बड़ा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो उनको फील्ड इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग का इसमें कोर्स दिया जाता है। चौथे सेमेस्टर में हम क्वालिटी एनालिस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का देते हैं, और 5वें सेमेस्टर में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का देते हैं। ये हायर लेवल कोर्सेज है। तो इस तरीके से मतलब 5 सेमेस्टर तो उनका क्लासरूम और प्रैक्टिकल स्टडी होता है, और छठे सेमेस्टर में वो ऑन जॉब ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में SGST, सहस्रा, MEL सिस्टम, VVDN, मिंडा, ये सारी कंपनियां हैं। तो इसमें EMS टेक्नीशियन, असेंबली सुपरवाइजर, इन प्रोसेस एंड फाइनल क्वालिटी इंजीनियर, EMS ऑन मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, EMS, ये सारे हम कोर्सेज पढ़ाते हैं। इसी तरीके से IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, ये मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू सा दे रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमने इसको किस तरीके से बनाया हुआ है और इनका उद्देश्य क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर डिजाइन, देन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो ये तो 6 हो गए जो कि इंडस्ट्री वैलिडेटेड सेगमेंट था। अब इनके करिकुलम टेम्पलेट हमने किस तरीके से डिजाइन किए हुए हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको बोलते हैं,
उनका एक गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए हमने एक स्किल कंपोनेंट और एक जनरल एजुकेशन जो भी क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, तो उसमें उन्होंने बोला था कि 30 to 40% जो पाठ्यक्रम होगा वो जनरल कंपोनेंट होगा और 60 to 70% जो होगा वो स्किल कंपोनेंट होगा। तो इसको अगर आप देखें सेमेस्टर में, हर एक सेमेस्टर में कितना स्किल कंपोनेंट है और कितना जनरल कंपोनेंट है वो हमने डिवाइड किया हुआ है, और कितने कितने क्रेडिट पॉइंट्स मतलब इसमें आएंगे वो सारा डिवाइड किया हुआ है। अब आते हैं इंडस्ट्री असिस्टेड सेगमेंट में। तो मैकाट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये आपको पता है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स की बात करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, स्कैडा की बात करते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की बात करते हैं, और इस तरीके के सिस्टम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इसमें मैकाट्रॉनिक्स मेंटेनेंस स्पेशलिस्ट पहले सेमेस्टर में दिया जाता है। फिर दूसरे सेमेस्टर में आप ओजेटी के लिए जाते हैं। तीसरे सेमेस्टर में आपको मैकाट्रॉनिक्स डिजाइन एंड सिस्टम इंटीग्रेटर का कोर्स दिया जाता है। उसके बाद आप फिर ओजेटी करने जाते हैं किसी रेलिवेंट इंडस्ट्री में। फिर आपको फिफ्थ सेमेस्टर में रोबोटिक्स ऑटोमेशन लीड का कोर्स दिया जाता है, और फिर आप सिक्स सेमेस्टर में ओजेटी करने जाते हैं। तो ये पाठ्यक्रम इस तरीके से बनाया गया है कि एक क्वालिटी स्टूडेंट निकल के इसमें से बाहर आए और वो अपना योगदान दे भारत के लिए। इसी तरीके से आईओटी प्रोग्राम की अगर बात करें तो इसमें जो 3 सेमेस्टर हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, इसमें आईओटी हार्डवेयर एनालिस्ट, एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर, टेक्निकल लीड एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स दिया जाता है। स्मार्ट बिल्डिंग मैनेजमेंट में बीएमएस सर्विस इंजीनियर, बीएमएस प्रोजेक्ट इंजीनियर, एमईपी जनरल मैनेजर, ये 3 जो सेमेस्टर हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ में ये दिया जाता है। करिकुलम टेम्पलेट इसका आप देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पे बना हुआ है। इसमें चूंकि 3 सेमेस्टर ही आप क्लासरूम ट्रेनिंग करते हैं, तो इसलिए 70% स्किल कंपोनेंट पहले और तीसरे और पांचवें सेमेस्टर में रखा गया है, और 30% ही जनरल कंपोनेंट है। बाकी बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं और आपके ऑन जॉब ट्रेनिंग्स हैं और सेमेस्टर सॉरी इवेंट सेमेस्टर्स में। इसी तरीके से आईओटी का पाठ्यक्रम, ये सारी प्रेजेंटेशन हमारे वेबसाइट पे, अगर आप सर्विसेज सेक्शन में जाएंगे तो उसमें बी वॉक, यूजीसी बी वॉक करके आपको लिंक मिलेगा, तो वहां पे मौजूद है। आप में से कोई भी अगर इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करना चाहता है तो वो कर सकता है। अब आते हैं रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ईएसएससीआई का मेन काम है, ईएसएससीआई एक वोकेशनल बोर्ड है, तो उसका करिकुलम को अलाइन करना। जो क्वालिफिकेशन पैक होते हैं, क्वालिफिकेशन पैक जो होता है वो जॉब रोल होता है। आप अगर किसी कंपनी में जाते हैं, जैसे आप वहां पे असिस्टेंट मैनेजर किसी डिवीजन के बनते हैं मान लीजिए, तो वो एक आपका जॉब रोल होता है, और उसके अंतर्गत जो भी ये हमारा एनएसक्यूएफ का टर्मिनोलॉजी है। तो हम हमारे करीब 160 से ज्यादा क्वालिफिकेशन पैक हमारे पास है, मतलब 160 से ज्यादा जॉब रोल्स जो हमें लगते हैं कि इंडस्ट्री में जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है वो हमने बनाए हुए हैं। तो उन डिफरेंट करिकुलम्स को एक साथ लाके हम एक कोर्स बनाते हैं, तो उस कोर्स को हम इंस्टीट्यूशन को देते हैं। तो ये हमारा रोल है। दूसरा, हम फैकल्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन करते हैं, ताकि बेंचमार्क, हम, आपको पता है कि एनएसक्यूएफ से हम बेंचमार्क डिवाइड करते हैं, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। फिर से मैं इसका फुल फॉर्म बताता हूँ। तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से दिया हुआ जो बेंचमार्क है उसको हम फॉलो करते हुए हम फैकल्टी का
ट्रेनिंग करते हैं और उनका सर्टिफिकेशन करते हैं। तो इससे ये इंश्योर होता है कि जो भी आपको मतलब फैकल्टी द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा वो एक बेंचमार्क के तहत पढ़ाया जाएगा और उसमें बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं होगा। मतलब जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट राजस्थान में जो चीज पढ़ रहा है वही चीज कर्नाटक में भी पढ़ेगा, वही चीज वो बिहार में भी पढ़ेगा, वही चीज वो जम्मू कश्मीर में भी पढ़ेगा। तो ये एक तरीके का बेंचमार्क है जिसको हम फॉलो करते हैं। इसी तरीके से हम लोग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के थ्रू सपोर्ट दिलवाते हैं स्किल कोर्सेज के लिए। हम लोग असेसमेंट सर्टिफिकेशन करते हैं। हम लोग कैरियर गाइडेंस देते हैं। आपको जॉब पोर्टल सलीम जी ने दिखाया था, तो हमारा खुद का जॉब पोर्टल है जहाँ पे इंडस्ट्री आके अपनी अपॉर्चुनिटी देती है और स्टूडेंट आके उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं। तो वो जॉब पोर्टल का काम है और वहाँ पे कैरियर गाइडेंस भी आपको मिलता है। फिर हम इंडस्ट्री इंटरफेस जैसे गेस्ट लेक्चर हो गया, आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग हो गई, प्लेसमेंट सपोर्ट हो गया, ये इंडस्ट्री के थ्रू हम दिलवाते हैं। आप इंडस्ट्री के उसमें देखेंगे तो ये चीज आपको दिखाई पड़ेगी। देन हम कॉलेज को एफिलिएट करते हैं, ये ESSCI का रोल है। इसी तरीके से इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, वो जो जनरल एजुकेशन है उसको वो मतलब खुद करता है। क्लासरूम लैब इंफ्रास्ट्रक्चर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रेनिंग डिलीवरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंप्लायंस टू UGC उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे और स्किल कोर्स आपको मैंने बताया कि 160 से ज्यादा स्किल कोर्सेज हैं हमारे। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिजाइन, फील्ड टेक्नीशियन, कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल, फील्ड टेक्नीशियन, नेटवर्किंग एंड स्टोरेज, ये जॉब रोल्स आप जो देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा डिमांड में होते हैं ये जॉब रोल्स। तो ये भी आपके कॉलेजेस में, आपके उसमें अगर कॉलेजेस ऑप्ट करें तो उनको मिलता है। अब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल का एडवांटेज क्या है? अगर आप हमारे ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स को करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है? तो पहला एडवांटेज तो करिकुलम में आपको एक ऐसा करिकुलम मिलता है जो कि स्किल बेस्ड है और जो बेंचमार्क्ड है, और जो इंडस्ट्री से कंसल्टेशन पे बनाया गया है और जिसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं। आपको पता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी की जो औसत उम्र होती है वो 3 से 5 साल होती है। तो हर 3 से 5 साल में आपको एक नई टेक्नोलॉजी का देखते हैं आप लोग। तो वो जो इतना फास्ट जो चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी का, तो उसको हम करिकुलम में भी मतलब करिकुलम को लगातार संशोधित करके, लगातार चेंजेस करके हम उन टेक्नोलॉजीज को सम्मिलित करें, ये हमारा कांस्टेंट प्रयास रहता है। तो ये एक बेंचमार्क आपको करिकुलम मिलता है। दूसरा, हमारी प्रोग्राम डिलीवरी जो होती है वो SME सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जो होते हैं इंडस्ट्री के, उनके सपोर्ट से मिलती है। और हमारे कई सारे नॉलेज पार्टनर्स हैं, इंडस्ट्री हमारे साथ नॉलेज पार्टनर की तरह काम करती है। तो आपको एक अच्छी प्रोग्राम डिलीवरी मिलती है। वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू भी मिलती है, वर्चुअल लैब्स भी हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर हम इंडस्ट्री इंटरफेस आपको देते हैं जिसमें गेस्ट लेक्चर आपको मिलते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स मिलती हैं। देन कैरियर गाइडेंस में हम आपको एक्सपर्ट कैरियर गाइडेंस दिलवाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग आपको मिलती है। फैकल्टी डेवलपमेंट में फैकल्टी को हम ट्रेन करके उनको सर्टिफाई करते हैं बेंचमार्क से। देन असेसमेंट सर्टिफिकेशन हमारे थ्रू होता है। फिर प्लेसमेंट सपोर्ट हम आपको देते हैं और हमारी जो भी लैब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है वो मतलब हम लोग कॉलेजेस को प्रदान करते हैं और हम सर्टिफाई करते हैं कि वो लैब के टूल्स और इक्विपमेंट्स मतलब वहां पे रहें। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट मिलता है। थैंक यू। नाउ हम लोग सारे क्वेश्चन एंड आंसर के लिए ओपन है, तो आप क्वेश्चन एंड आंसर आपको दिख रहा होगा आपके उसमें, तो आप मुझे बताएं और मैं एक एक करके उसका उत्तर सलीम जी और मैं देख। बहुत बहुत धन्यवाद देवराज जी। मेरे ख्याल एक बहुत ही जो है संक्षेप में आपने बताया कि हमारा एक बच्चों के लिए एक करियर प्रोग्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे वो करियर बना सकते हैं और कैसे कैसे वो कोर्सेज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मेरे ख्याल राजस्थान सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन से किसके ऑफिसर्स मौजूद हैं, तो मैं उनका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा और उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन लोगों ने हमको ऐसा अवसर दिया
कि हम यहाँ पर आके वर्चुअल मोड में राजस्थान के बच्चों से संपर्क हम बना सकें और उनको हम जो प्रोत्साहित कर सकें कि वो कि कैसे कैसे अवसर उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं। तो मैडम आशा गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा और उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा अगर वो कुछ इसके बारे में कहें, फिर हम क्वेश्चन आंसर बच्चों से ले लेंगे। नमस्कार सभी को। नमस्कार मैडम। नमस्कार, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सेक्टर स्किल काउंसिल को कि आपने राज्य के बच्चों को एक मार्गदर्शन प्रदान किया उनके ट्रेड से संबंधित, जिससे कि निश्चित रूप से जो बच्चे हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। कोरोना पीरियड है तो हम ये जो कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम है वो हम ऑनलाइन ही करवा सकते हैं, ऑफलाइन अभी पॉसिबल नहीं था। उसमें आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो आप जारी रखें, जिससे कि बच्चों की जो क्वेरी है तो वो सॉल्व हो सके। धन्यवाद। मैडम कोई समय तो हमारे मतलब कोई समय सीमा तो नहीं आपने, और लोग भी आने वाले होंगे हमारे पास? हाँ जी बिल्कुल, 1 आवर का था जी। तो टाइम तो आपका हो चुका है, पर कोई अगर बच्चों की एक आध कोई सेम मैं 5 मिनट और देंगे, क्योंकि हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि मैं माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा हम एक्सीड कर गए। बस बच्चों अगर 3 सवाल आपके पास हो आप बताएं तो मैं फौरन उसको, हम अगर एक्सपर्ट के वो होगा तो हम डॉक्टर देवराज उसका उत्तर देंगे, वरना मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। प्लीज क्वेश्चन आंसर में मेरे ख्याल से ये लोग टाइप कर रहे हैं। सो बीवॉक में एडमिशन प्रोसेस क्या है और कॉलेज कहाँ पर होगा? देखिए ये ऐसा है कि जो बीवॉक प्रोग्राम है वो कोई भी यूनिवर्सिटी में होता है और उसके लिए यूजीसी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो राजस्थान में ये आपको पता करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सी यूनिवर्सिटी बीवॉक प्रोग्राम दे रही है और वहां पर जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये एक यूनिवर्सिटी रिलेटेड प्रोग्राम है, तो आपको वहीं पता लगेगा आपके क्षेत्र। सर एक क्वेश्चन है, गेस्ट लेक्चर्स स्कूल में करवाने के लिए सपोर्ट करें, कोई बच्चा पूछ रहा है। हाँ नहीं, तो ऐसा है कि देखिए साहब, हम लोग तो मतलब काउंसिल में काम करते हैं और आजकल तो गेस्ट लेक्चर देना बड़ा आसान हो गया है और हमें बड़ी खुशी होगी कि कोई भी हमको अगर निमंत्रण भेजेगा और हम लोग पास समय होगा हम जरूर आएंगे। तो आप लोग अपने स्कूल में कोऑर्डिनेट कीजिए, हमें आप मेल कीजिए। मेरे ख्याल से वर्चुअल मोड तो बड़ा आसान और सही मोड है। पहले थोड़ा मुश्किल होता था कि ट्रैवल करना पड़ता था हमको, तो अभी जब भी आप हमको बुलाएंगे, हम डॉक्टर देवराज जो हैं जरूर आपके लिए और बच्चों को जो है उनको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। लेवल 3 एंड लेवल 4 सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल एक क्वेश्चन आया है बच्चे का। जी जी जी। तो इसमें हमारे बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे मल्टी स्किल टेक्नीशियन है हमारे पास। तो इसमें हम लोग जितने भी मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी अप्लायंस हैं, जितने भी गैजेट्स हैं, सबको आप मतलब इसके थ्रू इस कोर्स को अगर आप करेंगे तो सारी चीजें आप अटेंड कर सकते हैं, उनका रिपेयर मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके का कोर्स है। दूसरा कोर्स है आपका वायरमैन कंट्रोल पैनल। आपको पता है कि जितनी ऑटोमेशन रिलेटेड चीजें होती हैं उसमें एक कंट्रोल पैनल लगा होता है। तो वायरमैन कंट्रोल पैनल का जॉब रोल लेने से आप वो सारे जितने भी कंट्रोल पैनल हैं उनका रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह कर सकते हैं। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में भी बड़े सारे जॉब रोल्स हैं। तो आप एक बार मतलब ESSCI की वेबसाइट पे जाके आप देख लें कौन कौन से जॉब रोल आपको सूट करेंगे। उसमें लेवल 3 से लेकर लेवल 7 तक के जनरली जॉब रोल्स होते हैं, तो आप उनमें से चूज कर सकते हैं और उसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब हम थोड़े से अपने टाइम से ओवर हो गए हैं और मैडम का शेड्यूल है और SSC के साथ भी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी तरफ से डॉक्टर देवराज और हमारे साथी दीपक भाई जो हमारे साथ हमारे असेसमेंट मैनेजर उनकी तरफ से, और मैडम को और राजस्थान एजुकेशन बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद हमको यहाँ बुलाने के लिए। हाँ, वो एक सवाल एक बच्चे ने पूछा है कि L4 का सर्टिफिकेट ITI के बराबर का मान्यता है क्या? ये बिल्कुल है। ओके। जो ITI में पढ़ाए जा रहे हैं वो भी अभी लेवल 4 NSQF सर्टिफिकेट पढ़ाए जा रहे हैं।
तो मिस्टर गजानन शर्मा साहब हैं, उन्होंने यहाँ पर लिखा है, तो हम लोग उसको एग्री करते हैं कि जी बिल्कुल लेवल 4 का जो सर्टिफिकेट है वो ITI सर्टिफिकेट के बराबर माना जाता है। धन्यवाद। ठीक है, ठीक फिर है, एंड करते हैं। एंड कर सकते हैं जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। धन्यवाद सभी का।